हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके MGPE 008 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 22 जून को होने वाला है, ठीक है। सो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है। सो चलते हैं क्वेश्चंस विद आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो आंसर्स हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, देन फिर एग्ज़ाम से पहले उन्हें रिवाइज कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है फर्स्ट इंटीफाडा पे। फर्स्ट इंटीफाडा क्या है? इंटीफाडा वॉटएवर, इंटीफादा। तो जो पहला इंटीफाडा है, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंटीफाडा और द स्टोन इंटीफाडा, ठीक है। इसको पहला पैलेस्टीनियन इंटीफाडा भी कहते हैं या स्टोन इंटीफाडा भी कहते हैं। एंड वो सस्टेन सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, और क्या था इसमें? सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि एक के बाद एक प्रोटेस्ट था। सिविल डिसोबीडियंस था, यानी कि जो जनता है वो डिसोबीडियंस कर रही थी। रायोट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, और कौन कर रहा था? पैलेस्टीनियंस कर रहे थे इन द इजराइली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड इजराइल में। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन एंड इसका ड्यूरेशन। सो जो पहला इंतिफादा है वो पैलेस्टीनियन अपराइजिंग में हुआ अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन इन वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। जो इजरायली ऑक्यूपेशन है, इजराइल ने जो ऑक्यूपाई कर लिया था वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को, उसके खिलाफ लास्टिंग फ्रॉम दिसंबर 1987 टू 1993। सो पहला इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ एक फ़िलिस्तीनी विद्रोह था। किसका विद्रोह था? पैलेस्टीनियन का, यानी कि फ़िलिस्तीनी विद्रोह था, जो दिसंबर 1987 से 1993 तक चला था। उसके बाद इसके कॉजेज़ की बात करें तो जो पहली अपराइजिंग है वो ट्रिगर्ड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस सच एज लैंड कॉन्फिस्केशन, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन फेस्ड बाय पैलेस्टीनियंस। क्या हुआ कि जो विद्रोह है, विद्रोह में क्या हुआ कि भूमि की जब्ती हुई, आर्थिक कठिनाइयों को झेलना पड़ा, और इजरायली शासन के तहत फिलिस्तीनियों द्वारा झेले जा रहे राजनीतिक दमन जैसी पुरानी शिकायतों के कारण भड़का। क्या क्या कारण थे समझ में आया? भूमि की जब्ती, आर्थिक कठिनाइयाँ, इजरायली शासन के तहत फिलिस्तीनियों द्वारा झेले जा रहे राजनीतिक दमन। अब जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कैसे कर रहे थे? सो द इंतिफाडा इन्वॉल्व्ड वाइड स्प्रेड डेमोन्स्ट्रेशन, strikes, boycotts of Israeli products, and civil disobedience, with youths often throwing stones at Israeli forces. So जो आपका इंतिफादा था उसमें क्या हुआ? स्ट्राइक्स हुई, बॉयकॉट्स हुए, इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया गया, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, जो यूथ है वो इजरायली फोर्सेस के ऊपर स्टोन्स भी फेंक रहे थे। यानी कि इंतिफादा में व्यापक प्रदर्शन, हड़तालें, इजरायली उत्पादों का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा शामिल थी, जिसमें युवा अक्सर इजरायली बलों पर पत्थर फेंकते थे। अब इसके क्या हुआ? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? इसके परिणाम क्या हुए? सो द फर्स्ट इंतिफादा ड्रू इंटरनेशनल अटेंशन टू द पैलेस्टीनियन कॉज, लीडिंग टू द ओस्लो अकॉर्ड्स in 1993. which aim to achieve a peace process between Israelis and Palestinians. पहले इंतिफादा ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे 1993 में ओस्लो समझौते का मार्गदर्शन प्रशस्त हुआ, जिसका उद्देश्य इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच शांति प्रक्रिया को प्राप्त करना था। जो इजरायली और फिलिस्तीनी लोग थे उनके बीच में शांति प्रक्रिया प्राप्त करना था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसके अंदर आपसे पूछे गए हैं मेन फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट अप्रोच टू पीस। जो फेमिनिस्ट हैं वो पीस की तरफ कैसे अप्रोच करती हैं? सो जो फेमिनिस्ट हैं वो जेंडर इक्वेलिटी की बात करती हैं, ओके। द फेमिनिस्ट अप्रोच emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वेलिटी
in achieving lasting peace, arguing that women's experiences and perspectives must be included in peace processes. जो वुमेन हैं वो क्या कहती हैं कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो अनुभव हैं, उन्हें भी पीस प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए। नारीवादी दृष्टिकोण स्थायी शांति प्राप्त करने में लैंगिक समानता के महत्व पर जोर देता है, तर्क देता है कि शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को शामिल किया जाना चाहिए। एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल वायलेंस, इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल वायलेंस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी and social injustice that disproportionately affect women। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है, आर्थिक असमानता और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है जो कि वुमेन्स को अफेक्ट करते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन की ये लोग बात करते हैं कि जो वुमेन हैं उन्हें हर जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रॉम ग्रास रूट इनिशिएटिव्स, छोटे से लेकर बड़े से बड़े इनिशिएटिव्स में जो महिलाएं हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये लोग मांग करते हैं रीफ्रेमिंग सिक्योरिटी, यानी कि फेमिनिस्ट पीस एडवोकेट सीक टू रीडिफाइन सिक्योरिटी बियॉन्ड मिलिट्री टर्म्स। ये लोग कहते हैं कि केवल आपको मिलिट्री को सिक्योरिटी से नहीं जोड़ना है, ह्यूमन सिक्योरिटी की भी आपको बात करनी है, which prioritizes the safety and well-being of individuals and community, जिसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं, सबकी सिक्योरिटी की बात हो, ना कि केवल मिलिट्री सिक्योरिटी की। उसके बाद ये लोग पैट्रियार्की को चैलेंज करते हैं। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पितृसत्ता आत्मक संरचना, यानी कि जिन घरों में जो मेल्स हैं उनकी ज़्यादा चलती है, फीमेल्स की नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पे जो आपका फेमिनिस्ट व्यू है वो पैट्रियार्की को भी चैलेंज करता है, प्रमोट करता है नॉन वायलेंस को। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ी? फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ पीस के बारे में पढ़ी हैं। आप अगर इन्हें नोट डाउन कर लेंगे और एग्ज़ाम से पहले सुबह को इन्हें रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है चिपको मूवमेंट पे। चिपको मूवमेंट का सबसे पहले आप ओरिजिन एंड पर्पस बताएंगे। जो चिपको मूवमेंट है वो शुरू हुआ था अर्ली 1970s में। कहाँ पे? गढ़वाल हिमालयाज़ ऑफ उत्तराखंड में। इट एम टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल लॉगिंग, कमर्शियल कटिंग से बचाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था ताकि ये पेड़ों को बचा सकें। मेथड ऑफ प्रोटेस्ट क्या था इनका? तो विरोध की अनोखी विधि में जो ग्रामीण लोग थे, महिलाएं थी, उन्होंने ट्रीज़ को हक कर लिया था ताकि जो ट्रीज़ हैं वो काटे ना जाएं। जो मूवमेंट है वो लोकल एक्टिविस्ट के द्वारा आगे मतलब उसकी वो की जा रही थी, नेतृत्व किया जा रहा था मूवमेंट का। ठीक है, नेतृत्व स्थानीय कार्यकर्ताओं जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया था। जो चिपको मूवमेंट है इससे सिग्निफिकेंट अवेयरनेस आई एनवायरमेंटल इशू को लेकर, और जिससे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स और एनवायरमेंट पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बाद आपको बात करनी है नेगेटिव और पॉजिटिव पीस के बारे में। जो नेगेटिव पीस है उसके अंदर डायरेक्ट वायलेंस का एब्सेंस होता है। नेगेटिव पीस इज डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस सच एज वॉर, कॉन्फ्लिक्ट एंड फिजिकल एग्रीगेशन। सीज फायर पे ये फोकस करता है, यानी कि युद्ध विराम पे ये फोकस करता है। युद्ध विराम समझौतों या शत्रुता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है बिना मूल समस्याओं को हल किए। यह अस्थायी और स्थिर हो सकता है अगर संघर्ष के मूल कारकों को हल किया नहीं जाता। ठीक है, अगर जो मेन कारण है संघर्ष के उन्हें आपने हल कर दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा, वरना तो ये अस्थिर और अस्थायी ही रहता है। मेंटेन बाय फोर्स, और इसको हमेशा बल के प्रयोग के द्वारा लाया जाता है। नेगेटिव पीस को हमेशा बल के प्रयोग के द्वारा लाया जाता है। अगर हम पॉजिटिव पीस की बात करें तो पॉजिटिव पीस में न्याय, समानता और समरस संबंधों की उपस्थिति होती है।
और जो आपका पॉजिटिव पीस है वो हमेशा जो भी संघर्ष का कारण है उसके रूट कॉज की ओर जाता है, कि जड़ से उसको ख़त्म करना, जैसे कि गरीबी, भेदभाव, इनइक्वालिटी, ये सारे संघर्ष के कारण हैं। तो ये इसके रूट कॉजेज़ हो गए। उसके बाद आपको बताना है सस्टेनेबल एंड लास्टिंग। जो आपका पॉजिटिव पीस है वो कैसा होता है? सस्टेनेबल होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला होता है। लास्टिंग का मतलब भी वही हो गया, ठीक है, यानी कि एक अधिक स्थायी और लंबे समय तक चलने वाला होता है, क्योंकि यह एक स्थिर समाज की नींव रखता है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट्स वेल बीइंग। ये जो है ये लोगों में वेल बीइंग को प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति और समुदाय कल्याण की बात की जाती है आपके पॉजिटिव पीस में। नाउ अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि जो इंडिया है उसने श्रीलंका के एथनिक वायलेंस में एक रोल प्ले किया था, ठीक है। इंडिया का क्या रोल था जब श्रीलंका में एथनिक वायलेंस हुए, ठीक है। तो तमिल समूहों का समर्थन किया इंडिया ने। इंडिया इनिशियली प्रोवाइडेड सपोर्ट टू श्रीलंका तमिल ग्रुप, स्पेशली द लिट्टे, ठीक है, लिट्टे का सपोर्ट किया था, जो कि तमिल माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। भारत ने प्रारंभ में श्रीलंका के तमिल समूहों को सहायता प्रदान की, विशेषकर लिट्टे को, जो तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत ने वहां पर अपनी शांति सेना भेजी। 1987 में जब इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ, जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स थी वो श्रीलंका गई, ताकि वहां पर पीस और कंट्रोल जो है, शांति की जो स्थापना है वो की जा सके। उसके बाद डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस की बात करें तो इंडिया ने कई सारे एफर्ट्स किए कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके पीस टॉक के द्वारा, यानी कि शांति वार्ताओं के द्वारा, डिप्लोमेटिक मेजर्स के द्वारा श्रीलंका में टाइम टू टाइम। इंडिया ने श्रीलंका को इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया, यानी कि आर्थिक सहायता दी, और शरणार्थी समर्थन भी दिया, ठीक है। कई सारे तमिल रिफ्यूजीज़ जो हैं वो इंडिया आ गए थे, ठीक है, तो इंडिया ने उन्हें सहायता और आश्रय प्रदान किया। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे हमारे केवल 2 ही वीडियोज़ हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों वीडियोज़ को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और सारे आंसर्स को लर्न कर लेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।